अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लेट्स लर्न के साथ मैं हूं आपका दोस्त दाऊद अहमद। आए एक नई वीडियो के साथ। आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। और जैसे कि आपको पता है कि हमने टेंस सीरीज शुरू कर रखी है और इसके अंदर हमने इससे पहले कवर किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, और उसकी हमने चारों हालतों को देखा था। सिंपल सेंटेंसेस को देखा था, नेगेटिव सेंटेंसेस को देखा था, उसके बाद इंटरोगेटिव को देखा था, और उसके बाद आखिरी वीडियो जो हमने बनाई थी वो इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस की थी। आज वीडियो को तो हम देखने जा रहे हैं कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस जो है वो क्या होता है, उसकी सादा टेंसेस कौन से हैं, सादा सेंटेंसेस कौन से हैं, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंसेस कौन से हैं, इंटरोगेटिव कौन से हैं, और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस कौन से हैं। तो स्टूडेंट्स, आपके लिए टेंसेस होने वाले बड़े आसान। तो ये देखने के लिए, ये समझने के लिए आपको ये पूरी वीडियो देखना होगी। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अब हमारा जो टॉपिक है वो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि जब भी टेंसेस की बात होती है तो टेंसेस के अंदर हम किस चीज को देखते हैं, सबसे पहले जब हमारे पास कोई सेंटेंस आता है, कोई फिक्रा आता है, तो उसके अंदर जिस चीज को हम देख रहे होते हैं वो होती है पहचान। पहले हमारे पास चीज आएगी पहचान, और पहचान के अंदर हम क्या देखते हैं कि जो भी हमारे पास उर्दू का फिक्रा होगा, उस उर्दू फिक्रे के आगे पे हम देखेंगे कि उस फिक्रे के एंड के ऊपर क्या आ रहा है। अगर हमारे पास आ रहा है रहा है, रही है वगैरह वगैरह, अगर इनमें से कोई चीज आती है तो इसका मतलब ये है कि हमें पहचान होगी कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की जब हमें पहचान होगी तो दूसरी चीज जो आती है वो आता है बनाने का तरीका। बनाने के तरीके के अंदर सबसे पहले हमारे पास जो चीज आएगी वो आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के फौरन बाद आएगा हमारे पास हेल्पिंग वर्ब। हेल्प वर्ब हमारे पास तीन इस्तेमाल होंगे इस टेंस के अंदर, इज, आर और एम। उसके बाद हमारे पास वर्ब की पहली फॉर्म के साथ हम करेंगे आईएनजी का इजाफा, और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा जी ऑब्जेक्ट। अब अगली चीज कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमने कौन सा किस सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल करना है। तो स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान काम है। हमारे पास सब्जेक्ट्स हमने साथ साथ लिख लिए हैं, और उनके साथ हमने ये भी लिख लिया है कि किस सब्जेक्ट के साथ किस किस्म का जो हेल्पिंग वर्ब है वो यूज होगा। तो ये हमारे पास सब्जेक्ट अगर आता है ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नेम आता है तो उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे उसके लिए वो है इज। उसके बाद अगर हम सब्जेक्ट की बात करें वी, यू, दे या भी कोई भी प्लूरल नेम है तो उसके साथ अगर हमने कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है तो वो होगा आर। और अगर आई सब्जेक्ट आपके पास होगा तो उसके साथ आपने जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है वो है एम। अब एक फिक्रा लिखते हैं और फिक्रे के अंदर हम ढूंढते हैं, चेक करते हैं कि हमें इस चीज की समझ आई भी है कि नहीं। जैसे कि हमारे पास एक फिक्रा है कि वो स्कूल जा रहा है। तो स्टूडेंट्स, हमने पहली बात जो हमने देखी वो क्या देखी थी कि पहचान रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह वगैरह। इस टेंस का ये जो फिक्रा है इसके अंदर हम देखेंगे कि पहचान हमें हो रही है, ये के ऊपर रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह वगैरह। जैसे ही हमने देखा हमें पहचान होगी कि ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान होगी तो उसके बाद अगली चीज आती है बनाने का तरीका। ठहरिए, बनाने के तरीके से पहले एक चीज जो हमें बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगी, मददगार रहेगी, वो क्या है कि हमारे पास जो फिक्रा है उस फिक्रे के अंदर हम सब्जेक्ट को अलग कर लें, वर्ब को अलग कर लें और ऑब्जेक्ट को अलग कर लें। तो स्टूडेंट्स, जब हम इन चीजों को अलग कर लेते हैं तो उसके बाद टेंस जो है उसकी जो डेवलपमेंट है, जो बनाना है, वो हमारे लिए क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो चलते हैं इसके बनाने की तरफ। सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट है, वो स्कूल जा रहा है। अब रहा है की बात आई तो हमें यहाँ पता चल गया कि रहा है किसी एक बंदे की बात हो रही है, वो होगा हमारे पास सब्जेक्ट का ही। क्या होगा, ही। तो यहाँ पर हम पहला सब्जेक्ट लिखेंगे, वो की इंग्लिश क्या बनेगी, ही। अब ही के बाद स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास चार्ट है और उस चार्ट के अंदर हमने जो हेल्पिंग वर्ब लिखा है वो क्या है, इज। बिल्कुल जो आपके ज़हन के अंदर आया वही है। इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा वो क्या होगा, इज। अब इसके बाद हमारे पास अगली चीज जो आती है, सब्जेक्ट भी हो गया, हेल्पिंग वर्ब भी हो गया। अब उसके बाद हमारे पास क्या आएगी स्टूडेंट्स, हमारे पास इसके बाद आएगी वर्ब की पहली फॉर्म, और वर्ब की पहली फॉर्म के साथ क्या होगा, आईएनजी का इजाफा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है वो बनता है गो। क्या हेल्पिंग वर्ब है, गो। सॉरी, जो हमारे पास वर्ब है वो क्या है, गो, और गो के साथ आईएनजी का इजाफा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, स्कूल। तो ये हमारे पास सेंटेंस क्या बनेगा, ही इज गोइंग टू स्कूल, ही इज गोइंग टू स्कूल। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सेंटेंस था और ये हमने उसको सेंटेंस को क्रिएट कर लिया, बना लिया। अब एक और सेंटेंस बनाते हैं। जैसे कि सेंटेंस है कि चपरासी घंटी बजा रहा है। अब रहा है से हमें पहले पहचान होगी कि टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अब उसके बाद हमने इसके अंदर क्या किया, सब्जेक्ट को अलग किया, वर्ब को अलग किया और ऑब्जेक्ट को अलग किया। जब हमने ये काम कर लिया तो उसके बाद हमारे लिए सेंटेंस को बनाना इंतहाई आसान हो गया। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि जो सब्जेक्ट है वो पहले आएगा, सब्जेक्ट हमारे पास आएगा द पीएन।
अब मैंने आपको जो है यहाँ पे चार्ट बना के दिखाया है, इस चार्ट के अंदर लिखा हुआ है कि अगर आपके पास कोई सिंगुलर नेम आता है तो उसके साथ यह वर्ब क्या लगेगा, जी बिल्कुल इज लगेगा। तो हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लगेगा, इज। अब बजाना होता है रिंग, रिंग के साथ हमने क्या करना है, आईएनजी का इजाफा। तो यही हमने लिखा कि वर्ब की पहली फॉर्म क्या होगी, आर आईएनजी रिंग, और रिंग के साथ आईएनजी का इजाफा। तो क्या सेंटेंस बनेगा, द पियन इज रिंगिंग। अब उसके बाद एंड पर क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, द पियन इज रिंगिंग द बेल, द पियन इज रिंगिंग द बेल। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं कि आपको इस टेंस की सादा सेंटेंसेस की बड़ी आसानी के साथ समझ आ गई होगी, क्योंकि हमने इस सेंटेंस के अंदर ये कवर किया कि पहचान क्या है, पहचान के बाद हमने ये देखा कि बनाने का तरीका क्या है, उसके बाद हमारे पास जब सेंटेंस आया तो सेंटेंस के अंदर हमने सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब को अलग कर लिया। जब हम इन चीजों को अलग कर लेते हैं तो उसके बाद हमारे लिए सेंटेंस मेकिंग बहुत ही आसान हो जाती है। तो मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ, नए सेंटेंसेस के साथ। तो दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज। Thank you.